अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी नसर कासिम जो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आज हमने एक और प्रोजेक्ट लाया है बिल्डिंग मटेरियल के हवाले से, ब्लॉक्स वगैरह, सीमेंट वगैरह, बजरी वगैरह, रेती के लिए। तो ये डैशबोर्ड है मेन। लॉगिन पेज के बाद हमारे पास सामने आया टोटल कैश एंड बैंक, जो हम टोटल हमारी जो सेल्स वगैरह होगी, इसके अलावा रिसीवेबल्स और वेंडर पेएबल। रिसीवेबल्स मीन कस्टमर को हमें पे करना है जो उधार वगैरह कस्टमर की है। वेंडर पेएबल्स यानी कि हमें जो वेंडर्स को पे करना है, सप्लायर्स को, डीलर्स को पे करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डेली बेसिस पे, यानी कि आपका डेटा या आपका जो बैलेंस है वो अपग्रेड होता जाएगा डेली बेसिस पे। और सबसे पहले हम चलते हैं आइटम की तरफ। आइटम पेज है जिसमें हम आइटम ऐड करेंगे। ब्लॉक नाम से एक आइटम ऐड करते हैं। इसमें जो है ना आइटम के डिफरेंट सेलिंग रेट्स, अगर आप सेलिंग रेट फीट रखोगे, जो है ना सेलिंग रेट पर पीस रखोगे, पर ब्लॉक रखोगे, जो भी रखोगे, तो हम ब्लॉक के लिए पर पीस रखते हैं। और इसकी जो है ना प्राइस वगैरह ऊपर बेस यूनिट्स वगैरह आप सिलेक्ट करो तो मसला नहीं, अगर नहीं करो तभी मसला नहीं। सेलिंग यूनिट आप सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली बाद में वो सेव करोगे तो ऑटोमेटिकली सेम यूनिट हो जाएगा। यहाँ पे ब्रांड वगैरह है, आप कलर वगैरह सारी चीज़ें ये जो हैं यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं, यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी आइटम में ये सारी चीज़ें मौजूद है, कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं आप। तो इसमें यहाँ पे जो है ना परचेज़ रेट है, रिटेल रेट है, होलसेल रेट है, और बाकी जो क्या कहते हैं परचेज़ प्राइस है, डीलर प्राइस है, बाकी जितने भी हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो हम सेम रखते हैं इस आइटम की। इस आइटम को सेल वगैरह करेंगे हम और परचेज़ भी करेंगे। इसके अलावा लेंथ वगैरह, विड्थ वगैरह, अगर आपके पास कोई ऐसी आइटम है जिसमें आप लेंथ वगैरह यूज़ करते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मिनिमम स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक यानी कि ओवरऑल जो स्टॉक आप फर्स्ट टाइम ऐड करें वो। मिनिमम स्टॉक वो जो यानी कि आपका जो मिनिमम स्टॉक है, कम जब स्टॉक होगा तो आपको मिनिमम स्टॉक वाला पेज, जो लो स्टॉक वाला पेज है वो दिखाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप अवेलेबल स्टॉक और करंट स्टॉक वगैरह, क्वांटिटी इन आउट वाला ऑप्शन भी यहाँ पे है, अवेलेबल भी ऑप्शन है, और इसको एडिट भी कर सकते हैं आप, डिलीट भी कर सकते हैं। इसमें जो है ना आपका डेटा सेव रहेगा। और इस डेटाबेस में, इसमें जो हमने डेटाबेस यूज़ किया है वो है SQLite, जो कि ऑफलाइन डेटाबेस है। ये कम्प्लीटली ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, जिसको आप ऑनलाइन भी, अगर आप कहें तो ऑनलाइन भी हम आपके लिए बना सकते हैं सेम सॉफ्टवेयर, और ये बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा हम जो है ना अभी देखें एक और आइटम ऐड कर देते हैं, डमी आइटम। उसको हम ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे, देखेंगे कि फंक्शन सारे रन कर रहे हैं नहीं कर रहे। देखें इसको डिलीट कर दिया हमने तो यहाँ से रिमूव हो गया, तो ये काम कर रहा है। इसके अलावा हम चलते हैं अभी कस्टमर की तरफ। कस्टमर ऐड करते हैं, 2 कस्टमर ऐड करेंगे। एक जो है ना पेएबल होगा, एक का एडवांस मौजूद होगा। एडवांस अच्छा नसर नाम से कस्टमर ऐड कर देते हैं हम, जिसमें डिफरेंट डिटेल्स हैं, लाइक कॉन्टैक्ट है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट पर्सन है, फ़ोन नंबर वगैरह है। इसके अलावा कोई कंपनी का बंदा है तो NTN वगैरह, जो टैक्स वगैरह के लिए जो नंबर यूज़ होते हैं वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कैश कस्टमर वगैरह डिफरेंट ऑप्शंस है। इसके अलावा एड्रेस वगैरह है, रीजन वगैरह ऐड कर सकते हैं आप, बलुस्तान से है अगर तो, यहाँ KPK से, सिंध से, जहाँ से। यहाँ पे हम क्रेडिट लिमिट है, यानी कि ओवरऑल कितने क्रेडिट, यानी कि इसको आप चाहते हैं कि 10,000 लिमिट हो, इससे हमें एडवांस ऑप्शन ऐड कर दिया हमने कि भाई कस्टमर का एडवांस हमारे पास मौजूद है, कस्टमर का एडवांस हमारे पास अवेलेबल है, वो हमसे आइटम वगैरह खरीद सकता है, एडवांस को यूज़ करे अपना। एक और ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, जैसे रिसीवेबल, यानी कि उधार है हमारी कस्टमर के ऊपर, कस्टमर को पे करना है, यानी कि कस्टमर ओज अस। क्रेडिट लिमिट हमने ऐड कर दी। क्रेडिट लिमिट बेसिक, यानी कि इतना हम इसको पे कर सकते हैं, इसको इतना हम सेल कर सकते हैं, इसको इतनी उधार दे सकते हैं। 2 का हमने ऐड कर दिए। जो है ना एक डमी, यहाँ पे टोटल ऊपर देखो ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसमें बॉक्सेस में आपको। इसके अलावा हम जो है ना वेंडर्स का सेम सीन है, वेंडर को हम नेम वगैरह देंगे। इसके अलावा कंपनी वगैरह है तो NTN वगैरह उसका नाम वगैरह आएगा। इसके अलावा कॉन्टैक्ट पर्सन वगैरह डिटेल्स वगैरह। वेंडर भी सेम है, क्रेडिट लिमिट है। इसके अलावा का जो वेंडर पेएबल है, यानी कि हमें पे करना है जो वेंडर को। दूसरा ये कि एडवांस है, जो कि वेंडर ने हमें पे करना, लाइक हमने कुछ इसे एडवांस दे दिया, बाद में उससे हम आइटम वगैरह ले सकते हैं। एक और वेंडर ऐड कर देते हैं, जिसको एक को हमने दे दिया कि वेंडर के पास एडवांस अवेलेबल है। दूसरा ये है कि आउटस्टैंडिंग है, यानी कि आउटस्टैंडिंग यानी कि हमारे ऊपर उसकी हमारी उसके ऊपर उधार है, सॉरी। तो ये हमारे पास सारी डिटेल्स हम ऐड करेंगे। इसका नाम साहिर हम ऐड कर देते हैं। तो ये सारी चीज़। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, एक और डमी वेंडर ऐड कर देते हैं फॉर एग्जांपल। इसको हम ऐड करके डिलीट करेंगे, चेक करने के लिए कि फंक्शन सारे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं। इसको एडिट भी करते हैं। चलो हम उसको कोई वैल्यू देते हैं ताकि वैल्यू वगैरह भी हम ऐड कर सके, डिलीट कर सके, एडिट कर सके। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। अभी डिलीट कर दिया, ये देखो ऑप्शन भी आ रहा है कि डिलीट हो गया। इसके अलावा हमारे पास प्रिंट लिस्ट है, जो कि लिस्ट पूरी प्रिंट करेगी। प्रिंट बटन है जो कि कंप्लीट, लास्ट में हम आपको दिखाएंगे किस तरह की रिसिप्ट प्रिंट होती है। और जो है सॉफ्टवेयर में डिफरेंट रिसिप्ट्स हैं, तो हम उनकी तरफ अभी नहीं जाते, बाद में उसको देखेंगे।
तो ये देखें अभी लीडर है कस्टमर यानी कि वेंडर का लीडर है, इसमें परचेज़ कितना किया इसने, पेमेंट की है, आउटस्टैंडिंग है, अगर पूरा लीडर भी है जिसमें सारी चीज़ें डिटेल्स शो होंगी। प्रिंट स्टेटमेंट में सारी चीज़ें सारी स्टेटमेंट डिलीट डाउनलोड होगी। इसके अलावा बैंक है, बैंक में यानी कि HBL UBL वगैरह हम ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे HBL हम ऐड कर देते हैं, इसका ब्रांच नेम यानी कि बेला है या हब है या उथल है, या इसके अलावा दूसरी अगर सिटी से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ओपनिंग बैलेंस है हम यानी कि बैंक में कितना टोटल बैलेंस है, हम 50,000 रख लेते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो ये देखें बैंक ऐड होगी। इसके अलावा हम इसको व्यू कर सकते हैं कि कितना करंट अकाउंट में बैलेंस है हमारे, एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडिट करके हम बैलेंस को अपडेट कर देते हैं, तो ये अपडेट देखा हो गया आपके सामने। इसके अलावा डिलीट भी हम कर सकते हैं, कोई और डमी डाटा हम डाल देते हैं यहाँ पे, बैंक का नेम वगैरह, जिसको हम डिलीट करेंगे ताकि आप देख सकें कि ये फंक्शन सारे काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हमने डिलीट कर दिया तो ईज़िली डिलीट हो गया। तो ये देखें इस तरह सारे फंक्शंस काम करते हैं। लेटर ऑन ये जो बैंक में आप ऐड करेंगे वो कैश एंड बैंक में जमा होगा जाकर, जो भी आप ऐड करेंगे ना एक्सपेंसेस यानी कि वो कैश एंड बैंक से कम होंगे अगर आप पे करेंगे। एक्सपेंसेस बिल्स वगैरह होते हैं बिजली वगैरह के, हैं इसके अलावा कोई और चार्जेस होते हैं आप ऐड करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, पावर, जो वाटर मतलब आप जैसे कि वो होता है वो सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। आई मीन के जो है ना यहाँ पे कैश एंड बैंक हमने ऐड कर दिया, तो देखिए ये एक्सपेंसेस सारा कट होगा कैश एंड बैंक से अगर हम पे करेंगे इसको तो। इसके अलावा दूसरा एक्सपेंसेस हम ऐड कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं ताकि आपको इत्मीनान हो कि सॉफ्टवेयर फुली फंक्शनल है। अपडेट भी कर देते हैं इसको ताकि चीज़ें सारी क्लियर हों। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं 10 का, तो हम इसको डिलीट कर देंगे। इसके अलावा ऊपर प्रिंट का बटन भी ऑप्शन है, देखें प्रिंट भी हो सकता है पूरी लीडर ये इसका। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास इन्वेंट्री, चार्ट ऑफ इन्वेंट्री यानी कि जितने भी आइटम्स ऐड करेंगे आप उसके यहाँ पे यूनिट्स वगैरह चेक कर सकते हैं, डिटेल्स में देख सकते हैं पूरी इन्वेंट्री का, यानी कि जितने भी आइटम्स होंगे। परचेज इनवाइस यानी कि हमने जो परचेज हमने एक आइटम जो है ना पहले परचेज ऐड की थी जिसका नाम ब्लॉक था, हमारे पास स्टॉक 100 है तो इसको परचेज़ कर देते हैं। करंट स्टॉक हमारे पास 100 था तो ब्लॉक को हम सर्च करके उसकी क्वांटिटी 10 कर देते हैं। तो अगर हम 10 करेंगे तो 100 से 110 होगा। फॉर एग्जांपल हम ऐड रो करके दूसरी कोई नई क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे वेंडर वगैरह को सिलेक्ट करेंगे, वेंडर को अगर सिलेक्ट नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट जो है ना वॉक इन वेंडर आ जाएगा। यहाँ पे हम जो है ना एक्स्ट्रा चार्जेस लाइक व्हीकल चार्जेस वगैरह हम ऐड कर सकते हैं जो कि इनके साथ काउंट हो जाएंगे, नेट टोटल बन जाएगा। नीचे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कैश एंड पेएबल। कैश यानी कि पैसे आप हैंड ओवर करोगे फिर आप जो है ना यहाँ पे अमाउंट पेड लिखो, कैश एंड जब पेएबल करोगे तो फिर इसके अकाउंट से ये ऑटोमेटिकली कट होगा। कोई और भी आइटम ऐड कर सकते हैं, यहाँ से 2-3 आइटम एक साथ परचेज़ कर सकते हो आप। तो यहाँ पे देखें हमने 10 परचेज़ कर दिए। क्या कहते हैं, हमने एक आइटम जो थी हमारे पास ब्लॉक नाम से उसकी 10 परचेज़ की। ऑलरेडी हमारे पास कितने थे, 100 थे। हम अभी जाएंगे आइटम पेज में तो वहाँ पे हम जाकर चेक करेंगे कि यहाँ पे देखें पूरा इसका लीडर ओपन हो गया, ये पूरी फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं, A4 वगैरह जो है ना आप A4 प्रिंट कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आइटम में देखें अभी पहले हमारे पास 100 स्टॉक था तो अभी 110 हो गया। क्वांटिटी इन भी यहाँ पे शो हो रही है कि 10 क्वांटिटी इन। अभी परचेज रिटर्न करेंगे तो सेम चीज़ जो हमने वेंडर से खरीदी है अभी हम उसे वापस बैक कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं कि भाई ये इसमें फॉल्ट आया है या इसमें कुछ इशू है या हमें नहीं चाहिए। तो चलो 5 जो है ना इसमें क्वान्टिटी हमने जो ऐड की है अभी कैश एंड पे यानी कि अकाउंट से उसके कम होंगे। अगर हमारे पास एडवांस उसके पास मौजूद होगा तो उससे कम होंगे। तो ये देखिए रिटर्न हो गया। अभी वापस आइटम में जाएंगे तो हमारे पास 105 हो जाएंगे। देखिए अवेलेबल हमारे पास कितना है, 105। करंट स्टॉक भी हमारे पास, क्वांटिटी आउट भी 105 के, वो हमने 10 इन किए थे तो वो 5 आउट होगी। सेल इनवाइस यही है कि सेम यहाँ से हमारा जो मेन पॉइंट है हम सेल करते हैं कोई भी आइटम वगैरह। देखिए डिफरेंट आइटम्स के हमने यूनिट ऐड किए हैं, जिस आइटम को सर्च करोगे तो उसको आप वहाँ से सेल कर सकते हैं। कस्टमर का ऑप्शन भी है, वहाँ से सिलेक्ट कस्टमर करेंगे कोई भी, बाय डिफ़ॉल्ट वॉक कस्टमर आएगा, वॉक इन कस्टमर यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखें हमने इससे सिलेक्ट किया नसर कासिम को, ये हमारा कस्टमर है, हमने ऐड किया था। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट करके इसको यानी कि कोई भी सेल कर सकते, कोई भी आपकी आइटमों को सेल कर सकते हैं। यहाँ पे लेंथ वगैरह, सॉरी लेंथ नहीं हमें ऐड करनी क्योंकि इस साइट में हमें लेंथ नहीं ऐड करनी। ये पर पीस है तो हम इसकी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे पर पीस शो कर रहा है तो 10 हम ऐड कर देंगे। नीचे देखो नेट टोटल खुद ब खुद बन जाएगा। अगर रिसीव पे क्लिक करोगे तो यानी कि आप कस्टमर आपसे ये ले जा चुका है। अगर रिसीव पे नहीं क्लिक करोगे तो लाइक पेंडिंग में है अभी तक। ये एक्स्ट्रा चार्जेस व्हीकल वगैरह ऐड कर सकते हो। इस पर जब क्लिक करोगे तो आपके पास थर्मल रिसिप्ट प्रिंट हो जाएगी, छोटी वाली रिसिप्ट जो होती है अक्सर नॉर्मल S4C प्रिंटर वगैरह यूज़ करते हैं, थर्मल प्रिंटर वगैरह उसमें। चलो हम इसको सेव कर देते हैं, लेटर ऑन इसे हम देखेंगे, व्यू करेंगे किस तरह की प्रिंट निकलती है इसमें। तो थैंक यू। इसके अलावा क्या कहते हैं, सेव करके हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखें एडिट व्यू वगैरह प्रिंट वगैरह का ऑप्शन भी है, आप इसको जो है ना यूज़ कर सकते हैं और
आपके काम आ सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो है ना एक और हम ऐड कर देते हैं, उसको लेटर ऑन डिलीट कर देते हैं ताकि इसको हम चेक करें, वेरीफाई करें कि सिस्टम फुली फंक्शनल है, चीज़ें डिलीट हो रही हैं, ऐड हो रही है, नहीं हो रही। चलो इसमें हम एक आइटम ऐड कर दिए, लेकिन ब्लॉक सर्च करते हैं इसको हम। हाँ, ब्लॉक सर्च कर दिया। अब इसकी क्वांटिटी ऑलरेडी ऐड होगी 1, तो सेल कर देते हैं इसको। रिसिप्ट हम नहीं करते, पहले प्रिंट कर दिया। अब इसको डिलीट कर देते हैं ताकि चीज़ें चेक हो फंक्शनल ही नहीं है, डिलीट हो रही नहीं हो रही। चलो यहाँ से डिलीट हो गई। चलो दूसरे पेज की तरफ अभी चलते हैं हम। सेल रिटर्न, लाइक इसमें ये कि जो आपने कस्टमर को दिया उसको रिटर्न करेंगे दोबारा, सेल रिटर्न। चलो हमने कस्टमर को जो है ना ब्लॉक सेल किया था, ब्लॉक को एक को रिटर्न कर देते हैं। तो ये स्टॉक में आपके ऑटोमेटिकली वापस चला जाएगा। एक जो चीज़ आपने सेल की थी उसी को रिटर्न कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो उसके जो है ना स्टॉक में इंक्रीज़ हो जाएगी कि भाई ये चीज़ कस्टमर लेके गया था इसने, लेकिन वापस कर दिया हमें। इसके अलावा हमारे पास आइटम है, यहाँ पे चेक करेंगे आप, देखें हमारे पास इन कितनी हुई थी और आउट कितनी हुई, 16 हुई। ये सारी फंक्शनल चीज़ें हैं। इसके अलावा अवेलेबल भी आपको शो कर रहा है। अभी हम पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि ये अर्जेंट वॉक इन कस्टमर के लिए कि भाई कोई वॉक इन कस्टमर आपके पास आता है, अर्जेंट कस्टमर आता है जो आपका रेगुलर कस्टमर नहीं है, उसके लिए आप यहाँ से डायरेक्ट रिसिप्ट निकाल के उसको भेज सकते हैं। यहाँ पे सारी डिटेल्स ऑफ, यानी कि सारी आइटम्स यहाँ पे ऐड होंगी। यहाँ पे ऐड, इसको डिलीट कर देते हैं, हम चेक करते हैं, ये डिलीट हो गया। चलो ये फंक्शनल चीज़ें हैं सारी, जो भी अभी तक हमने ऐड की हैं सारी डिलीट हो रही हैं। इसके अलावा कैश रिसिप्ट, यानी कि कस्टमर से आप कैश लोगे। कस्टमर अगर उधार वगैरह है तो यहाँ से कस्टमर से आप कैश लोगे, आपके कैश एंड बैंक में इंक्रीज़ हो जाएगा। और उसका जो है ना क्या कहते हैं, यहाँ पे देखें इसके 8,000 हैं, तो हम अगर ऐड कर देंगे 4,000 तो इसके 5,000 हो जाएंगे। तो यहाँ से जो कस्टमर की उधार होती है, जो खाता होता है उससे बैलेंस यानी ख़त्म होता है, और अगर ज़्यादा होगा तो इंक्रीज़ हो जाएगा एडवांस। तो इसमें ओवरऑल जो कस्टमर है, हम पेमेंट कस्टमर जो पे करेगा हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं बगैर किसी आइटम ख़रीदने के लिए। आइटम अगर खरीदेगा तो वहाँ से हम इसको पे करेंगे, मतलब इसके अकाउंट से जाएगा। यहाँ से हम देखें अभी हमारे पास इसके पैसे कम हो गए, तो ये देखें 5,000 हमने अगर भर दी, 4,000 8,000 थे तो 4,000 हो गए। इसके अलावा बैंक रिसिप्ट का सेम फंक्शन है। कस्टमर को जो है ना यहाँ कस्टमर बैंक के ज़रिए हमें पे करेगा। ये जो कैश पेमेंट है वो हमें कस्टमर हमें पे करेगा, उसकी उधार वगैरह होगी तो वो हमें पे करेगा। और जो आगे आएगी हमारे पास कैश पेमेंट, तो उसमें हम यानी कि हमारे जो वेंडर्स वगैरह होंगे उसको हम पे करेंगे। यहाँ से ऐड करते हैं, देखें डिलीट वगैरह ऑप्शन वगैरह मौजूद है। इसके अलावा डिलीट है, ये सारे ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है, इसको हम डिलीट कर सकते हैं। देखें इसके अलावा कैश पेमेंट है, यही मैं आपको बताया कि कैश पेमेंट में हम वेंडर्स को पे करते हैं। वेंडर का अगर हमारे पास आउटस्टैंडिंग है, हमें पे करना है वेंडर को, यानी कि सप्लायर को, डीलर को, इसके पास हमारे अगर पैसे हैं, हमें कोई चीज़ खरीदी हुई है हमारी, उसकी उधार है हमारे ऊपर, तो ये हम यहाँ से पे कर सकते हैं उसे। तो कैश एंड बैंक से डिक्रीज़ होता जाएगा। जैसे कि यहाँ हमारे पास मौजूद है पेज अदर इनकम, इसमें यानी कि ईयरली इनकम हम ऐड कर सकते हैं, कैश एंड बैंक में इंक्रीज़ होगा। पहले हमने ऐड कर दिया, अभी इसको हम डमी ऐड कर दें डिलीट वगैरह करके। देखें ये ऐड हो गया, डिलीट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये अदर इनकम से कोई ईयरली वगैरह ऐड कर सकते हैं। कैश पेमेंट वही है कि आप इसको कैश ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि वेंडर को हम क्या कहते हैं, कैश पे कर सकते हैं वेंडर से। वेंडर की हमने अगर उधार वगैरह लिए तो ये यानी कि कस्टमर के लिए हम मोस्टली यूज़ नहीं करते, वेंडर्स को पे करने के लिए। देखिए यहाँ पे हमने टोटल नेट अमाउंट शो होगी। अगर परसेंट हम आप डिस्काउंट वगैरह उसको देते हैं, वो आपको डिस्काउंट ऑफर करता है, तो ये देखिए डिस्काउंट ऑटोमेटिकली हो रहा है, परसेंट के हिसाब से हो रहा है। तो डिस्काउंट अगर हम नहीं ऐड करें तो देखो 400 हम इसे पे कर सकते हैं कैश पेमेंट के ज़रिए, बैंक पेमेंट के ज़रिए। बैंक और कैश का सेम फंक्शन है, सिर्फ ये कि बैंक से कम होगा, कैश से कम होगा। और वेंडर जो है वो उसका जो ओवरऑल कैश है वो डिक्रीज़ होगा, यानी कि उधार जो होगी हमारे ऊपर। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि अगर ऑलरेडी उसके पास होगा तो हम पे करेंगे तो एडवांस में हमारा हो जाएगा, मज़ीद इंक्रीज़ होगा। नसर का हम चेक करते हैं, देखें तो ये देखें फुली फंक्शनल्स हैं, इसमें चीज़ें ऐड हो रही है, डिलीट हो रही है, और ये पे हो रहा है। और इसके अलावा हमारे पास ये मौजूद है बैंक पेमेंट, सेम फंक्शन है बैंक का। और इसमें हम मोस्टली किसको पे करते हैं, वेंडर्स को पे करते हैं। कस्टमर का अगर ऑप्शन भी है तो भी उसको यूज़ ना करना, क्योंकि हमने कस्टमर के लिए कैश पेमेंट यूज़ किया है, जिसको हम पे कर सकते हैं वहाँ से, कस्टमर हमें पे कर सकता है, सॉरी। तो ये है कि यहाँ पे ये ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि सेम कस्टमर की वैल्यू चेक करें आप, डिक्रीज़ होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। अगर हमारे पास एडवांस है तो मज़ीद हमारे एडवांस बढ़ रहा है, अगर उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग मज़ीद कम हो रही है, अगर हम उसे पे कर रहे हैं तो। अच्छा, इसके अलावा जर्नल है हमारे पास, जर्नल में कोई एंट्री वगैरह ऐड कर सकते हैं आप। सैलरी है, कोई स्टाफ वगैरह आपका है, उसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हम ऐड कर देते हैं कि स्टाफ को यहाँ पे, ताकि आपको पता चले किस तरह काम कर रहा है ना। हम एक जैन के नाम से ऐड कर देते हैं उसको, आप मतलब कि उसके अकाउंट वगैरह, बैंक अकाउंट वगैरह ऐड कर सकते हैं, उसका NIC वगैरह, नंबर वगैरह, फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा सैलरी वगैरह, बेसिक सैलरी, यानी कि अगर 5,000 हम ऐड कर देते हैं
कस्टमर की। तो यहाँ पे देखें लीडर वगैरह ऑप्शन शो कर रहे हैं, तो एडिट भी हम कर सकते हैं, इसकी सैलरी इंक्रीज़ करें फॉर एग्जांपल, ताकि आपको पता चल जाए कि एडिट भी हो रहा है, सारा सिस्टम फंक्शनल है फुली। इसका नेम वगैरह हम ऐड कर देते हैं फॉर एग्जांपल। देखिए अभी इसको पे हम सैलरी करेंगे, सैलरी पे करेंगे यहाँ से। देखिए यहाँ से जितनी अभी आप सैलरी पे करोगे उसकी सैलरी है वहाँ से पे हो जाएगी। और ये लीडर ऑप्शन है, लीडर में आपकी पूरी डिटेल शो करेगा। इसके अलावा एडवांस हम इसको कस्टमर को फॉर एग्जांपल देते हैं, एडवांस पे करते हैं हम। सम टाइम ऐसा होता है कोई ऐसा हमारा एम्प्लॉय होता है, उसको एम्प्लॉय को हम एडवांस यानी कि पे कर सकते हैं। यहाँ से जितनी पेमेंट करोगे उसके लीडर में शो हो जाएगी, रिपोर्ट में शो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इसको हमने पे कर दिया, देखें यहाँ पे सारी शो रहा है। इसको डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो लीडर है, हमने देखें साहिर खान को इसको ऐड किया था हमने, जैन खान को। तो यहाँ पे देखो सारी चीज़ें इसकी शो हो रही है। इसके अलावा प्रिंट वगैरह लीडर कर सकते हैं कि किसने इसने सैलरी ली है, एडवांस लिया है, क्या लिया है ना। इसकी ओवरऑल जो डिटेल्स हैं पर ईयरली आप चेक कर सकते हैं लीडर में। इसके अलावा हमारे पास अकाउंट सेटिंग पेज है, सेटिंग में यानी कि पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं। जो ऑलरेडी हमारे पास पासवर्ड है, जैसे कि एडमिन 1234 होगा या 123 है, तो 1234 है, एडमिन 1234 हम यूज़ करेंगे। फिर इसको सेम पासवर्ड यानी कि न्यू पासवर्ड बनाएंगे, अपना जो भी होगा हम वहाँ लिखेंगे और न्यू पासवर्ड को दोबारा रिपीट करेंगे कन्फर्म करने के लिए। तो ये कन्फर्म करने के लिए जब रिपीट करेंगे हम, तो इसको सेव करके फिर आप अपडेट करके दूसरा पासवर्ड ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। इसके अलावा बैकअप वगैरह हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे क्रिएट बैकअप कर सकते हैं आप, पूरा डेटाबेस आ जाएगा, पूरा बैकअप हो जाएगा, जो कि यूएसबी वगैरह में रख सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन डेटाबेस इनकेस अगर आपका लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर वगैरह कुछ हो जाता है तो आपका डेटा आपके पास सेव होगा। यहाँ पे एक्सेल शीट में आप डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो हमारे पास सेफ़ एंड सिक्योर है, क्योंकि आपके पास बैकअप वगैरह मौजूद है, आपके पास एक एक चीज़ आपके ऑफलाइन डेटाबेस में सेव है। यहाँ पे प्रिंट अभी चलते हैं, प्रिंट वगैरह के प्रिंट लिस्ट वगैरह करके देखते हैं, प्रिंट समरी वगैरह करके देखते हैं, डैशबोर्ड वगैरह की। तो उसमें आपको देखते हैं किस तरह जो है ना यहाँ पे शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल इसको हमने सेव करते हैं प्रिंट समरी को, ये हमारे पास पूरी समरी जो डैशबोर्ड की है वो डेली बेसिस पे हमारे पास शो करेगा कि भाई इसमें आप प्रिंट करके देख सकते हैं। सेव एज PDF भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद है तो उस प्रिंटर को सिलेक्ट करके आप उसको वहाँ पे यानी कि प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने, चलो यहाँ पे जाते हैं फोल्डर में, इसको जो हमने रिसेंटली प्रिंट किया, ये देखें A4 साइज़, ये थर्मल प्रिंटर में ये आपको शो होगी पूरी, यानी कि इसमें क्या क्या आपने आज क्या सेल किया, ओवरऑल सेल, ओवरऑल जो कस्टमर रिसीवेबल वगैरह, पेएबल वगैरह, इसके अलावा नेट प्रॉफिट वगैरह सब चीज़ें आपको शो होंगी। फॉर एग्जांपल अभी वेंडर्स की हम एक लिस्ट बनाते हैं, इसमें वेंडर की पूरी लिस्ट डाउनलोड होगी, जिसमें वेंडर्स की मतलब पेमेंट वगैरह सारी शो होगी, ये ओवरऑल जो वेंडर है उसकी शो होगी। इसके अलावा लीडर की अलग से जो है ना प्रिंट स्टेटमेंट बनेगी, जिसको आप देख सकते हैं। फर्दर हम जाकर उसको चेक करेंगे किस तरह बनेगी। देखिए यहाँ पे वेंडर्स की लिस्ट आ गई, लिस्ट ओपन के 2 वेंडर्स है, उसके ओवरऑल पेमेंट कितनी है, यहाँ ओवरऑल आउटस्टैंडिंग वगैरह कितनी है। ये लीडर बटन है, लीडर पे आप जो है ना यहाँ पे सारी चीज़ें परचेज़ वगैरह की देख सकते हैं। इसके अलावा फुल जो है ना लीडर आप प्रिंट करके स्टेटमेंट इसको प्रिंट करके अभी आप देख सकते हैं, इसकी पूरी स्टेटमेंट होगी, क्या इसने आइटम खरीदी है, कब खरीदी है, किस डेट को खरीदी है। ओवरऑल जो है इसकी पूरी स्टेटमेंट हम जाकर फोल्डर में देखते हैं, सेव कर लिया अभी हमने। तो ये देखिए यहाँ पे मौजूद है, अभी देखिए यहाँ पूरी डिटेल में मौजूद है, इसमें एक एक चीज़ मौजूद है, क्या आइटम आपने सेल किए, कब सेल किए, कौन सी आइटम है, आइटम का रेट वगैरह मेंशन है इसमें, एक एक चीज़ मेंशन है इसमें। तो ये देखें सारी चीज़ें इसमें आपकी प्रिंट हो रही हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, सेव एज PDF भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना आप परचेज़ वगैरह हर किसी का हमारे पास प्रिंट यहाँ पे मौजूद है। सेल इनवाइस में भी जाते हैं हम, तो यहाँ पे इसमें 2 ऑप्शन है, थर्मल प्रिंटर है, ये थर्मल प्रिंटर यानी कि S4C जो प्रिंटर होता है उसमें आप थर्मल रिसिप्ट यहाँ पे प्रिंट होगी पूरी सेल इनवाइस वगैरह के लिए, सेल रिटर्न वगैरह के लिए। तो यहाँ पे ये चेक करें, हम इसको देख भी सकते हैं। चलो इसको देखते हैं हम कि किस तरह यानी कि थर्मल रिसिप्ट प्रिंट होगी। ठीक है, यहाँ पे देखें प्रिंट कितनी ज़बरदस्त रिसिप्ट प्रिंट हुई है, इसमें रिमेनिंग वगैरह आपकी शो कर रहा है। आपने रिसीवेबल अगर किया तो इस पर टिक मौजूद है, अगर रिसीव नहीं किया तो टिक इसमें पेंडिंग वाला होगा, और जो है ना वो क्या कहते हैं क्रॉस ऑप्शन होगा कि आपने रिसीव नहीं किया। इसके अलावा आपके पास A4 वाला ऑप्शन भी मौजूद है, अभी इसको चेक करेंगे हम कि A4 वाली रिसिप्ट किस तरह प्रिंट होगी। यहाँ पे इसको हम चेक करते हैं, देखते हैं A4 वाली रिसिप्ट किस तरह प्रिंट होती है। देखें A4 रिसिप्ट, अभी हम इसको सेव करके चेक करेंगे। A4 वाली रिसिप्ट बहुत ज़बरदस्त है, जो कि हमारे यूज़र की, जो हमारे क्लाइंट की डिमांड थी, हमने उसी हिसाब से बनाई। तो ये देखिए आप चेक करें, आपके भी अगर आपको भी सेम सॉफ्टवेयर चाहिए, इस तरह की रिसिप्ट्स वगैरह चाहिए, इस तरह की फंक्शनलिटीज़ वगैरह चाहिए, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। देखें कितनी ज़बरदस्त, इस तरह हर पेज में जो है ना अलग अलग फंक्शनलिटीज़ मौजूद है। ओवरऑल ये चेक करें, आप इसको काउंट भी कर सकते हैं कि हमने क्या क्या फंक्शंस अप्लाई किए थे और किस तरह के, यानी कि पेबल्स रिसीवेबल्स कंप्लीट है नहीं है, इसमें कोई इशू वगैरह तो नहीं है। ओवरऑल ये चीज़ें हमने वेरीफाई कर दी हैं और आप देख सकते हैं हर किसी प्रिंट पे ये डेट वगैरह फंक्शंस है जो फुली फंक्शनल है। इसके अलावा रिपोर्ट्स वगैरह हैं, देखें रिपोर्ट्स जो है ना सारी हमारे पास मौजूद है, जैसे कि ये लीडर रिपोर्ट है, ये वेंडर्स रिपोर्ट है, इसके अलावा परचेज समरी वगैरह है। इसके अलावा जो है ना हमारे पास बाकी जो वेंडर्स बैलेंस रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स कंप्लीट फुली फंक्शनल्स हैं।
रिपोर्ट में सारी एक एक चीज़ मौजूद है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास जो है ना डिफरेंट जो है ना रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि हमारे पास इन्वेंट्री लीडर है, हमारे पास आइटम वगैरह की डिटेल्स हैं, और इसके अलावा हमारे पास कस्टमर बैलेंस है, उसकी डिटेल्स हैं। जैसे कि हमने पहले लीडर वगैरह यहाँ पे सिर्फ आइटम्स शो होंगी जो उसने परचेज़ की, रिटर्न किए, वो यहाँ पे शो होगी, यानी कि सेल हमने किए आइटम्स वगैरह उसको। तो इसके अलावा वेंडर लीडर होगा, हमारे पास प्रिंट बटन है, ये सेम जो है ना प्रिंट फंक्शन काम करेगा, और जिस तरह हमने पहले प्रिंट किया वो सारी चीज़ें ऐड होंगी इसमें। इन्वेंट्री लीडर इन्वेंट्री बैलेंस मैंने आपको बताया कि ओवरऑल आइटम के बारे में बताएगा। लो स्टॉक अलर्ट, यानी कि जैसे हमने 10 रखा था मिनिमम, तो वो लो स्टॉक वो दिखाएगा हमें कि इसका इस आइटम की जो है ना स्टॉक लो हो गया, कम हो गया, तो इसको आप दोबारा परचेज़ कर लो। वेंडर रिपोर्ट है, जनरल रिपोर्ट है, ओवरऑल जो रिपोर्ट्स होंगी यानी कि सेल्स वगैरह होंगी, परचेज़ वगैरह, वो यहाँ पे शो करेगा। स्टाफ जो है ना सैलरी रिपोर्ट है, वही कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट लॉग आउट करते हैं हम जो है ना अभी, फिर सेम जो न्यू पासवर्ड था हमारा उसके साथ हम इसको लॉगिन कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल इसको हम ट्राई करते हैं कि लॉगिन करके जो हमने रिसेंटली पासवर्ड अपडेट किया था उस अपडेटेड पासवर्ड के साथ हम इसको लॉगिन करेंगे और चेक करेंगे हमारा सिस्टम काम कर रहा है नहीं कर रहा, और लॉगिन हमें अलाउ कर रहा है नहीं कर रहा। देखें यहाँ पे हमारा लॉगिन हो गया। थैंक यू सो मच। अगर आपको भी सेम सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।